दिल्ली की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुओं को लेकर हुई चर्चा के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर तीखा हमला बोला। कपिल मिश्रा का कहना है कि घटना के बाद आतिशी का सार्वजनिक रूप से सामने न आना यह संकेत देता है कि उन्होंने यह कृत्य सोच समझकर किया है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा के भीतर जब गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चर्चा हो रही थी, उसी दौरान आतिशी ने हस्तक्षेप करते हुए आपत्तिजनक भाषण का प्रयोग किया। मंत्री ने कहा कि पवित्र और ऐतिहासिक विषय पर चल रही चर्चा में इस तरह की टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली है। तारीख को दिल्ली की विधानसभा में एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मानलीना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मानलीना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरों का सामना करें, कि वो जनता का सामना करें, और अपने आप को एकदम गायब कर लिया। असली अपराधी वो है जो गायब है, जो फरार है, जो मिसिंग है, जो लापता है। और मैं फिर कहता हूं, आपसे पाप हुआ है, लेकिन आपको सच का सामना करना चाहिए, आपको विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का सामना करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। भागने से आज तक कोई अपराधी नहीं बचा है।